नमस्कार। फर्स्ट एड टू हाई शुगर लेवल्स। नेचुरली हम शुगर लेवल को कैसे कम कर सकते हैं, ये है आज का टॉपिक। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हाउ यू कैन ब्रिंग डाउन योर शुगर लेवल्स नेचुरली, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, या यूं कहें कि याद दिलाना चाहता हूं कि जो नॉर्मल ब्लड शुगर का रेंज है वो है 70 to 250। जी हाँ, अगर आपको 100 पता है तो गलत पता है। मैं कहूँगा कि आप एक वीडियो है मेरी, हाउ टू नो इफ़ आई एम डायबिटिक, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उसको देखेंगे तो ये जान पाएंगे कि 250 वो नंबर है जिसके ऊपर अगर आपका ब्लड ग्लूकोज जाता है देन यू आर डायबिटिक पेशेंट, तो आपको दवा की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन अगर 250 के नीचे है, 70 to 250, वी शुड कंसिडर इट एज नॉर्मल। तो उस वीडियो में मैंने आपको विथ एविडेंसेस एंड इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि वो 250 क्यों है। आज मैं आपको कुछ और डेटा देना चाहता हूँ। ये है प्लेन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू डायबिटीज़ गाइडलाइंस। This is based on ACP, American College of Physicians Clinical Guidelines, published in Annals of Internal Medicine on 6th March 2018। इस गाइडलाइंस की कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मैं एक बार जल्दी से इसके 4 स्टेटमेंट हैं, चारों स्टेटमेंट का बस इंटरप्रिटेशन आपको पढ़ के बताता हूँ। एंड दिस हैज़ बीन इशूड बाय इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड। तो मैं आपको बताता हूँ गाइडलाइन स्टेटमेंट जो फर्स्ट है उसका इंटरप्रिटेशन है कि द अबव गाइडलाइंस आर बेस्ड ऑन द फेमस अकॉर्ड ट्रायल where it was seen that trying to control blood sugar with medication may result in lowering of blood sugar and achieving a target of HbA1c below 6%, but at the cost of at least 22% increase in the chances of death. So the new diabetes guidelines discourages practitioners from using medication to control blood sugar. The take-home message is high blood sugar that is greater than 250 mg per deciliter और 14 millimole per liter, जो HbA1c होता है ना, वो अगर 14 millimole per liter से ज़्यादा है then it is bad, but trying to lower the blood sugar with medication is worse. ये है पहला इंटरप्रिटेशन जो कहता है कि 250 से कम वाले ब्लड ग्लूकोज को अगर आप मेडिसिन से कम करते हैं तो उसका असर और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। 22% डेथ के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन है कि द गाइडलाइन स्टेटमेंट 2 इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ UKPDS ट्रायल्स एंड VADT ट्रायल्स वेयर इट वाज सीन दैट मेंटेनिंग द HbA1c टारगेट नियर 8% एंड 8.4% respectively is more beneficial for the patients in comparison to trying to achieve a target of HbA1c less than 6। ये कह रहा है कि 8 और 8.4% के बीच में अगर होता है तो हमको इसको टारगेट करना चाहिए, ये पेशेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और मार्केट में क्या चला हुआ है, 5.6 से कम कर दो जी, 5.6 से कम नहीं आ रहा है, ले लो इंसुलिन, ले लो मेटफॉर्मिन, यही चल रहा है। स्टेटमेंट 3 का इंटरप्रिटेशन है कि यूजिंग द अबव फॉर्मूला HbA1c ऑफ 6.5 ट्रांसलेट्स टू 170 mg per deciliter और 9.4 millimole per liter. This means while on diabetes medication or insulin, if your average blood sugar drops below 170 mg per deciliter or 9.4 millimole per liter, then you need to taper down the medication or इंसुलिन। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज 170 के नीचे आ गया है तो आपको बिल्कुल अपने मेडिकेशन और इंसुलिन को टेपर डाउन करना चाहिए। और फाइनली इसका फोर्थ इंटरप्रिटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज फॉर एल्डरली पीपल, जो 80 साल के आसपास के लोग हैं। In VADT, it was seen that trying to control the blood sugar levels with medication or insulin among the patients older than 80 years and especially with chronic conditions like heart disease, COPD, cancer and dementia led to increased risk of death and other adverse effects. So patients older than 80 years, medication or insulin should be given only if it leads to symptomatic relief like reduction in abnormally high frequency of urination, lessening of fatigue, etc.
तो मुझे तो इसको पढ़ के यही समझ में आता है कि अगर 80 साल के आसपास का कोई पेशेंट है और डायबिटिक है और डायबिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा अगर सिम्टम उसको नहीं आ रहा है तो उसको डायबिटीज़ की दवा या इंसुलिन बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम उसके लाइफ को एक्सपेक्ट करें तो कितना एक्सपेक्ट करेंगे? 80 साल का इंसान चलो 90 साल तक जिंदा रहेगा, 10 साल, तो अगर आप इंसुलिन या मेटफॉर्मिन यूज़ करेंगे उस पेशेंट पे तो वो 10 साल भी उसका कम हो जाएगा। इसलिए 80 ईयर्स के बाद डायबिटीज़ को अगर ट्रीट करना है, अगर ब्लड शुगर को दवा से कम करना है, तो हमको ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्या बहुत ज़्यादा सिम्टम आ रहे हैं, क्या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, या फिर अदर डायबिटिक सिम्टम्स अगर उसको हैं तो ज़रूरत पड़ सकती है। नहीं तो डायबिटीज़ को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है 80 साल के बाद। अब आप पूछेंगे कि ये जब ACP की गाइडलाइंस आई हैं तो ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। मैं तो देख रहा हूँ ना, जो आप लैब टेस्ट कराएंगे, HbA1c टेस्ट कराएंगे, उसमें रेंज लिखा होगा तो वो 5.6 से नीचे को नॉर्मल माना जाएगा, उसके ऊपर आपको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे अभी तक वो करते आए हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन हो या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या WHO हो, ये सब करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये इन सभी को घोटालों करने में महारत हासिल है और मुझे इसका प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करिए, गूगल पे जाइए और लिखिए ADA स्कैम, मतलब अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन स्कैम, बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। कोई रिलायबल सोर्स हो जैसे NDTV इंडिया तो उसको पढ़िए और आपको पता चलेगा कि ADA ने कितने सारे स्कैम्स किए हैं पैसों के लिए। और आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन स्कैम टाइप करेंगे तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सारी पोल आ जाएगी, आप उसको खोल खोल के देख सकते हैं। और WHO की क्या बात कर रहे हैं, WHO के बारे में तो सबको पता है। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जब ये गाइडलाइंस मार्केट में है और फिर भी पेशेंट्स जाते हैं और डॉक्टर उनको उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं, तो इसमें उस डॉक्टर की गलती नहीं है। डॉक्टर तो गाइडलाइन फॉलो करेगा ना, जो ADA बोलेगा या ICMR बोलेगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बोलेगा। डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि वाई आर यू डिफेमिंग द डॉक्टर्स? नो, आई एम नॉट। मैं बस ये कह रहा हूं कि वो डॉक्टर जिस सिस्टम को फॉलो कर रहा है उस सिस्टम का बेस गलत है। ये अंग्रेज है, ये अंग्रेजियत है, इसको इंडिया से कम बाहर निकाल के फेंको, ये मेरा कहना है। मैंने डॉक्टर को कभी नहीं बोला है कि वो अपना काम गलत कर रहे हैं। इनफैक्ट जब इमरजेंसी होती है तो मैं नहीं काम आऊंगा, कोई नेचर क्योर नहीं काम आएगा, इमरजेंसी में तो एलोपैथी काम आएगा। खैर, अब अगर इस गाइडलाइंस को मैं पढ़ूं तो मुझे यही समझ में आता है कि अगर कोई डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल इस गाइडलाइन को नहीं फॉलो करता है तो उसको तो सजा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि करप्शन है ना, करप्शन ऑफ द माइंड। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो रेड लाइट पे अगर आपको मतलब दिल्ली में सबको पता हो कि आज एक दिन कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं दिखाई देगा, तो रेड लाइट पे कितने लोग रुकेंगे? 100 में से 1 या 2 लोग रुकेंगे। यही सच्चाई है। इसका मतलब क्या है? माइंड सबका करप्ट है। इसी करप्ट माइंड को जब मौका मिलता है, पावर, पोजीशन मिलता है, तो वो इसका मिसयूज करते हैं। इस वजह से इन गाइडलाइंस के बावजूद भी पेशेंट्स को वैसे ही ट्रीट किया जा रहा है जैसे पहले किया जाता था। एक और बात, 2005 में एक एंडोक्राइन प्रैक्टिस नाम की मेडिकल जर्नल है, उसमें एक पब्लिकेशन आई थी जो कहता है कि 55% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एग्जिबिट्स द डॉन फिनोमेना। डॉन फिनोमेना क्या है कि अगर आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा आ रहा है तो उसको डॉन फिनोमेना कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका ब्रेन आपके लिवर को बोलता है कि ब्लड में थोड़ा सा शुगर छोड़ दो। लिवर में हमेशा कुछ ना कुछ शुगर होता है स्टोर्ड, ताकि आप उठें, जब तक नाश्ता ना कर ले तब तक आपको एनर्जी मिल जाए बॉडी को। एंड साइड बाय साइड द ब्रेन इंस्ट्रक्ट्स योर पैंक्रियाज टू रिलीज सम इंसुलिन। तो इसलिए आपका ब्लड शुगर हाई आता है फास्टिंग में। और 2005 में एंडोक्राइन प्रैक्टिस में जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसके बाद ही ADA को ये आइडिया आया कि अच्छा 55% दुनिया में लोगों का फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज हाई आता है, तो बिछाओ ना जाल। तो एक फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करने का उन्होंने जाल बिछाया और सभी उसमें फंसने लगे कि आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज हाई है, इसका मतलब आप मेडिकेशन पे आ जाइए। अब फंस गए उस ट्रैप में। नहीं तो 2005 तक कौन चेक करता था? कोई नहीं चेक करता था।
और 2005 में जब ये पता चला कि 55% लोगों का हाई आएगा, तो ये जाल बिछा दिया गया कि अब आप चेक करिए फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और उसमें फिर फंसिए। खैर, अब जो नई गाइडलाइंस है उसके हिसाब से HbA1c ज़्यादा रिलायबल है, जो 3 महीने का एवरेज बताता है। तो आप हमेशा HbA1c चेक करें, कभी भी फास्टिंग ग्लूकोज चेक करना बंद कर दें। इट इज़ अ ट्रैप, आप उसमें फंसते ही जाएंगे। और कैसे चेक करेंगे? अगर आपको नेचुरली ब्लड ग्लूकोज को कम करना है तो किस बात पे ध्यान रखेंगे? मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप 2 बार पूरे दिन में अपना ब्लड शुगर चेक करिए। एक बार और दोनों बार मतलब आफ्टर मील। एक बार आप ब्रेकफास्ट के 2-2.5 घंटे बाद चेक करिए और एक बार सोने जाने से इमीडिएटली पहले, चाहे आपने 10 मिनट पहले खाना खाया है या 2 घंटे पहले खाना खाया है, बिफोर गोइंग टू स्लीप यू चेक योर ब्लड शुगर। और इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपको एवरेज ब्लड शुगर मिल जाएगा। ये अगर 200 से कम है तो आपको इंसुलिन और मेटफॉर्मिन टेपर डाउन करनी चाहिए। अब आते हैं जो मैंने शुरू में बोला था कि जब ये गाइडलाइंस बता रही हैं कि कितना डेंजरस हो सकता है दवा से, इंसुलिन से ब्लड शुगर को कम करना, तो नेचुरली कैसे कम करें। बहुत सिंपल सी एक बात मैं बताऊंगा कि इंसुलिन इज इक्वल टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो हरी पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। आप इसको मतलब ऐसे मत देखिए, मुझसे ये मत पूछिए कि कैसे, इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिए ना। आप क्या करिए कि आपने अपना ब्लड शुगर चेक किया, मान लीजिए वो आया 280, तो ठीक है, उसी समय एक पान का पत्ता चबा के पूरा खाइए और 1 घंटे तक कुछ मत खाइए और 1 घंटे के बाद आप फिर से अपना ब्लड ग्लूकोज चेक कीजिए, वो कम ही आएगा। आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देख लीजिए, अगर कम आता है तो ये बात एस्टैब्लिश हो गई ना कि क्लोरोफिल इज इक्वल टू इंसुलिन। अब मैं बताता हूं कि आपको लॉन्ग टर्म्स में क्या करना है। तो फर्स्ट एड तो यही हो गया कि इमीडिएटली यू टेक ग्रीन लीव्स। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज हाई आया है और आप उसको नेचुरली कम करना अभी कम करना चाहते हैं, तो आप या तो 1 मुट्ठी धनिया पत्ता खा लीजिए या 1-2 पान का पत्ता खा लीजिए या सैलेड्स खा लीजिए, उसमें ढेर सारा पुदीना का पत्ता, तुलसी का पत्ता, पान का पत्ता, जो भी पत्ता आप खा सकते हैं ना, वो पत्ते खाइए, आपका ब्लड ग्लूकोज कम हो जाएगा। पत्ता खाएंगे, वही है फर्स्ट एड टू लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज। और लॉन्ग टर्म में इसको कैसे करेंगे, 2-3 बातें मैं बताता हूँ। सुबह उठ के खाली पेट में 7 से 10 तुलसी के पत्ते और 1 कॉइन साइज्ड जिंजर, मतलब अदरक। तो जैसे 10 तुलसी का पत्ता लिया, उसमें जो 5 का सिक्का होता है उतने आकार का, उतने साइज का, मतलब 2 ग्राम आप जिंजर लेंगे और उसको मुंह में डालेंगे और चबा के खाली पेट में रोज सुबह खाएंगे, कम से कम अगले 6 महीने तक। दूसरा ये कि आप ग्रीन लीव्स अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें। कोई बात नहीं, आप दाल चावल खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, सब्जी में बहुत सारा धनिया पत्ता काट के डालिए, रोटी में धनिया पत्ता काट के मिलाइए, उससे रोटी बनाइए, या फिर आप दाल में ही धनिया पत्ता बहुत सारा काट के डालिए। कोई भी पत्ता जो आप कच्चा खा सकें वो ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश कीजिए इन एवरी मील। और जब आपका सुबह वाला और रात वाला जो एवरेज ब्लड ग्लूकोज है वो 200 से कम आ जाए तो आप धीरे धीरे अपनी मेडिसिन को टेपर डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक्सपर्ट की निगरानी में करते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक काम और कर सकते हैं, ये बहुत ही असरदार तरीका है, इसको कहते हैं व्हीट ग्रास। गेहूँ, आप कोई गमला लीजिए, गमले में गेहूँ को छिड़क दीजिए और उसमें पानी डालिए, तो कुछ दिन में वो प्लांट निकल जाएगा, गेहूं के पौधे निकल जाएंगे। तो गेहूं के जो ज्वारे होते हैं वो इतना लंबा 6 इंच का हो जाएगा। तो वो पूरे गमले में अगर है तो रोज़ उसको थोड़ा सा कैंची से काट के, बस थोड़ा सा वो चबा के उसका रस ले लीजिए और उसको फेंक दीजिए। ये भी आप अगर लॉन्ग टर्म्स में 6 महीने तक करते हैं तो ये भी आपके ब्लड ग्लूकोज को नेचुरली कम करता है। और जो मैंने बोला ना, क्लोरोफिल इज इक्वल टू इंसुलिन, तो उस हरी पत्तियों में जो सबसे ज़्यादा असरदार है वो है व्हीट ग्रास, जो गेहूं के ज्वारे होते हैं। तो इसको आप घर पे ही उगा सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है कि आप अपने ही घर पे कैसे अच्छे से ये काम कर सकते हैं, गेहूं के ज्वारे को कैसे उगा सकते हैं, हाउ यू कैन ग्रो व्हीट ग्रास, यू कैन चेक दैट लिंक ऑल्सो। तो मैं यही कहूँगा कि अगर डायबिटीज़ के कंडीशन में आप फंस गए हैं
तो आपको धीरे धीरे उससे निकलना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ ही एक बहुत बड़ा स्कैम है पूरी दुनिया में। ये एक गड्ढा खोदा गया है और आपको गिरा दिया जाता है उसमें। अब अगर शुरुआत में आपका ब्लड ग्लूकोज 150 160 है और आपको दवा दी जा रही है, इसका मतलब है कि गड्ढा 2 फुट का है और आप अपनी मर्जी से बाहर निकल सकते हैं 2 फुट के गड्ढे से, लेकिन आप निकलेंगे नहीं, क्योंकि आप जिसको भगवान मानते हैं वो उसी ने कहीं ना कहीं आपको डरा के रखा है। तो क्या होगा, कुछ साल आप जब दवा लेंगे तो ये गड्ढा 2 फुट से 4 फुट 8 फुट का हो जाएगा। अगर 8 फुट का भी हो गया है तो मैंने तो ऐसे कई पेशेंट्स को 8 फुट के गड्ढे से हाथ पकड़ के निकाला है बाहर। और कभी कभी 20 फुट का गड्ढा होता है तो भी नेचुरल सीढ़ियाँ होती हैं, रस्सी फेंके जा सकते हैं, आपको बचाया जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि इन नुस्खों को ट्राई कीजिए, ये नेचुरल है। ग्रीन लीव्स, जितना ज़्यादा ग्रीन, डार्क ग्रीन, उतना ज़्यादा असरदार है ये ब्लड ग्लूकोज को कम करने के लिए। तो वो नेचुरल मेथड्स अपनाएं और लॉन्ग टर्म्स में अपनाएं तो धीरे धीरे आपका ब्लड ग्लूकोज कम हो जाएगा। और इस बात का ध्यान रखें कि 200 से जैसे ही कम आता है आप थोड़ा थोड़ा मेडिसिन अपना कम कर दीजिए, और फिर 200 से ऊपर भी जाता है तो धीरे धीरे वो कम आएगा। यू कैन डू दिस, बट एन एक्सपर्ट ओपिनियन इज नीडेड ऑन दिस। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई और आप ये ध्यान में रखेंगे कि क्लोरोफिल इज इक्वल टू इंसुलिन। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।